टेशन लिखी जाती है, योग्यता उम्र से नहीं अध्ययन से होती है। कोई भी इंसान जिस उम्र में जितनी अध्ययन करेगा उसमें उतनी योग्यता विद्वता आती है। इसलिए मैं तमाम बच्चों से भी होती है, जो विद्वत जन होता है, जो कौशल होता है और जो उनका उद्देश्य होता है, वो सर्वगुण संपन्न थे हमारे सज्जन सर, यूनिक कोचिंग के डायरेक्टर। सभी बच्चों के लिए एक मंगल कामना करना चाहूँगा कि उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। हम तो कुछ देने के लायक नहीं, लेकिन नववर्ष हार्दिक शुभकामनाएं और लाख खुश। और मैं अभी आया हुआ हूँ यूनिक कोचिंग सेंटर सीतारामपुर, जो अपने आप में एक ऊंची पहचान रखती है। और यहाँ के जो पूर्व डायरेक्टर थे श्री स्वर्गीय सज्जन सर, जिनके द्वारा इस यूनिक कोचिंग सेंटर की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में यह कोचिंग बच्चों के उज्जवल भविष्य और कुशल, यौगिक तथा सभी योग्यताओं से परिपूर्ण बनाने में महारत हासिल रखती है। तो आइए हम मिलते हैं यहाँ के विद्वत जन शिक्षक, जो संस्कार के साथ शिक्षा भी देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मुलाकात कराना चाहूँगा यहाँ के कंपटीशन के टीचर सुनील सर से। और मैं उनसे यह आग्रह चाहूँगा कि वो ये बताएं कि यहाँ के माहौल में बच्चों के बारे में और यहाँ की पढ़ाई के बारे में। सुनील सर। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो यूनिक कोचिंग सेंटर है और यहाँ पर आप पिछले 5 साल से कंपटीशन बैच चला रहे हैं, तो यहाँ के बच्चों के इम्प्रूवमेंट के बारे में क्या रखते हैं विचार, कैसे तैयारी करनी चाहिए? सबसे पहले तो हम लोग आज सज्जन जी को बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि आज वो हमारे बीच नहीं है। फिर भी उनका जो बेवाक चीज़ है हम लोग उनको याद सबसे पहले करते हैं। और जहाँ तक रही पढ़ाई की बात, यहाँ पर पढ़ाई का माहौल भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर टीचर भी जो भी हैं बहुत अच्छे हैं, बच्चा भी उसी लायक है और टीचर भी उसी लायक है। अच्छे से पढ़ते हैं, टीचर के गाइडलाइन में पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे शिक्षक ने बताया कि हमारे जो पूर्व इस कोचिंग के डायरेक्टर थे श्री सज्जन सर, जिनके योग्यता और अनुभव काबिले तारीफ थे, उनके मार्गदर्शन में यहाँ के विद्युत जन शिक्षकों ने जो शिक्षा के मुकाम को एक शिखर तक पहुँचाने का काम किया है, उसके लिए मैं तमाम शिक्षकों को कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। और कहा जाता है कि एक अच्छे मित्र आपके साथ हैं, अनुभवी हैं, तो आपका भी मार्गदर्शन अच्छा होगा और आप जल्द एक ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे। तो मैं यहाँ के इंग्लिश के जो शिक्षक हैं श्री पीके सर, मैं उनसे आग्रह चाहूँगा कि इस कोचिंग के बारे में और यहाँ के जो डायरेक्टर हमारे सज्जन सर थे, उनका क्या उद्देश्य था इस कोचिंग को लेकर के, मैं उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करवाना चाहूँगा। हमारे पीके सर, इंग्लिश के सर जी हैं। सबसे पहले मैं तमाम उपस्थित इस कार्यक्रम में जितने भी शिक्षक हैं सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ मुझे अफसोस है कि हमारे जो डायरेक्टर महोदय थे सज्जन सर, वो हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि उनकी जो एक अपनी छवि थी एजुकेशन फील्ड से लेके अन्य फील्ड तक, वो शायद कहा नहीं जा सके। फिर भी आज हम उन वीर को याद करते हैं इस चीज़ पर कि अगर किसी भी तरह की नैया अगर यूनिक कोचिंग की अगर डगमगाती है तो उस समय उन्हें याद किया जाता है कि वो हमें कमांड सौंप कर गए हैं और उसे ऊंचे शिखर तक ले जाना है, जिसके लिए हमारे जितने भी सहयोगी शिक्षक हैं, साथ में काम करने वाले जो भी मित्र हैं, मैं चाहूँगा कि इस कोचिंग को ऊंचे शिखर तक ले जाए। विशेष क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आप भावुक हो गए और होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि कहा जाता है कि एक सच्चा मित्र शायद ही मिलता है और जीवन में एक बार मिलता है, और उसके बिछड़ने के बाद जो गम हृदय को सहना पड़ता है वह असहनीय पीड़ा होता है। तो इसी दौर में मैं, जिनका नाम भी बंधु सर है और इनका व्यवहार भी बच्चों के साथ उतना ही प्यारा है, तो मैं चलिए इनसे जानकारी लेता हूँ इस कोचिंग के बारे में कि इनका उद्देश्य क्या है और ये जो सर जी के उद्देश्य थे, इन सभी में ये लोग कहाँ तक सफल हो पा रहे हैं। बंधु सर। सबसे पहले तो पीटी न्यूज़ बिहार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज 1 जनवरी को हमारे सर जी
उनके स्वागत और उनके जो है श्रद्धांजलि में अपना समय दिए हैं। और व्यूअर को भी मैं धन्यवाद देता हूं और उनको जो है नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक की बात है हमारी कोचिंग की, तो हमारे कोचिंग का जो शैक्षणिक वातावरण है, जो यहाँ शैक्षणिक जो विद्वान टीचर हैं, अगर छात्र अगर जीवन में यहाँ की शैक्षणिक वातावरण को अगर उतारते हैं तो निश्चित रूप से सफलता बहुत अच्छी, बहुत जल्द ही प्राप्त हो जाती है। और कि महान शिक्षक सज्जन सर का एक ही लक्ष्य था कि इस क्षेत्र में यानी कि मौजी हरी सिंह पंचायत में शिक्षा का एक लेवल, एक ऐसा उत्कृष्ट लेवल प्रदान करना है कि दूर दूर भारत के दूर दूर तक विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ के बच्चों का जो है बहुत अच्छा योगदान रहे। इसके लिए जो है सज्जन सर जो हैं बहुत प्रयासरत थे और उसके लिए हम लोग भी उनके जो है जो लक्ष्य था उस पर हम लोग खरा रहने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें जो है हम लोग जो है पूरा 100% दे रहे हैं। बहुत 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 धन्यवाद। जो गरिमाएं होती है, जो विद्वत जन होता है, जो कौशल होता है और जो उनका उद्देश्य होता है, वो सर्वगुण संपन्न थे हमारे सज्जन सर, यूनिक कोचिंग के डायरेक्टर। शिक्षक होने के जो गुण हैं कि शिष्ट स्वयं हो, दम भरता हो सबको शिक्षित बनाने का, शिष्ट स्वयं हो, दम भरता हो सबको शिक्षित बनाने का, और लगे रहते कर्म निरंतर छात्र हित सजाने का, और वैसे ही मानव को है हक बस इस धरती पर शिक्षक कहलाने का। तो वैसे ही सज्जन सर के अजीज मित्र मैं श्री विकास सिंह से भी चाहूँगा कि वो आएँ यहाँ पर और हमारे साथ लाइव हों और इस संस्था को आगे बढ़ाने में और यहाँ की जो वर्तमान स्थितियाँ हैं, किस तरह से शिक्षा को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, बच्चों के भविष्य को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कौन कौन सी तरकीब को अपना रहे हैं, बच्चों में किस तरह से उत्साह का प्रबंधन कर रहे हैं, अधिक उपलब्धि पकड़ने वाले, यूँ कहें तो कि मतलब उम्र छोटी है लेकिन उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं। आज मैं उनसे मिलवाने का प्रयास कर रहा हूं आपसे, और मैं उन्हीं के मुखों से सुनना चाहूँगा कि उनकी जो योजनाएं हैं, जो तरकीब है बिहार बोर्ड के बच्चों को सफलता दिलाने में, वो किस तरह की है। चलिए सुनते। सबसे पहले मैं पीटी बिहार न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। नव वर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं, और तमाम व्यूवर्स को, मैं अपने शुभचिंतकों को और मेरे जितने भी सहयोगी शिक्षक हैं उनको, और इस कोचिंग परिवार के तमाम बच्चों को, साथ में तमाम क्षेत्रवासियों को नव वर्ष के अनंत हरी शुभकामनाएं। सुख समृद्धि शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति हो और अपने कर्म पर आगे बढ़ते रहें। जहाँ तक उम्र की बात हुई, मैं कहना चाहती हूँ योग्यता उम्र से नहीं अध्ययन से होती है। कोई भी इंसान जिस उम्र में जितनी अध्ययन करेगा उसमें उतनी योग्यता विद्वता आती है। इसलिए मैं तमाम बच्चों से भी आग्रह करता हूँ बच्चों को कैसे बेहतर तैयारी करवानी होती है। अभी जानते हैं कि 2 फरवरी से 1 फरवरी से 12वीं वाले का एग्ज़ाम है, इंटर साइंस और आर्ट का, और 14-15 फरवरी से मैट्रिक का एग्ज़ाम है, वार्षिक परीक्षाएँ हैं। बच्चे पूरी तन मन धन से पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग की दिशा निर्देश जारी रहती है कि बच्चे अधिक से अधिक अच्छे करें, और यही मंगल कामनाओं के साथ आज जो 1 जनवरी थी, से 1 जनवरी के अवसर पे बच्चों के द्वारा जो पिकनिक का आयोजन किया जाता है, उस पिकनिक के आयोजन में भोज बनाई गई थी और उसमें हम सभी शिक्षकगण उपस्थित हुए थे, और हम अपने साथ ही जो हमारे सज्जन सर थे जिनकी स्वर्गवास हो चुकी है, उनके इस स्थापित कोचिंग पर हम लोग ने पहुँचे, और नाम भी यूनिक है, और हम लोग एक यूनिक दिशा में चलने का प्रयास करें और इस कोचिंग का नाम दूर दूर तक फैले, यही हमारी कोशिश और कामनाएं हैं। बाकी अब हम आपको अपने इष्ट मित्र और इस कोचिंग के एक मजबूत स्तंभ, आदरणीय माननीय हिंदी के एक अच्छे ज्ञाता सोनू सर से मिलवा रहे हैं, और बाकी इस कोचिंग की स्ट्रेटजी और तमाम शिक्षकों के बारे में अपनी मुखारबिन से सोनू सर कुछ रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी कहा था कि एक सच्चे मित्र का होना आपके समक्ष ईश्वर के होने के कहा जाता है कि अनुभव पाकर लोग बड़ी से बड़ी इमारतों के से ऊंची शिखर को पा सकते हैं, और शिखर पाने के लिए ज्ञान के साथ अनुभव का होना बहुत ही आवश्यक है। तो वैसे ही हमारे मित्र, प्रिय मित्र सज्जन सर थे, जिनके हम लोग दिशा निर्देशन में बहुत सारे ज्ञान का अर्जन किए, अनुभव को प्राप्त किए, और आगे भी उनका जो उद्देश्य है इस यूनिक कोचिंग सेंटर में बच्चों के भविष्य को उज्जवल करना,
और यहाँ तक कि हमारी जो पूरी टीम है वह बच्चों के पूरे भविष्य के लिए तत्पर है। जितनी से कौशलता हो सके और जितनी हमारी अंदर क्षमता है, हम तमाम प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चों में वो कौशलता आए कि देश स्तर पर उन्हें जाना जाए। और हमारे इस सज्जन सर का जो उद्देश्य था, जो सपना था, हम सभी मित्रों ने ठाना है, उसे हम ज़रूर ताउम्र निभाते रहेंगे और उनके सपने को यूं बरकरार रखेंगे। और उनके सपने को साकार होते हुए अब हमें लगता है नहीं कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि कहता है मन बना लें तो दिल्ली दूर नहीं। इसलिए हम सभी दोस्तों ने मिलकर यह ठाना है कि उनके सपनों को साकार करेंगे और यूनिक कोचिंग सेंटर का नाम एक उच्च शिखर पर ले जाएंगे। और इसी के साथ अंत में मैं अपने मित्र को याद करते हुए नव वर्ष की ढेर सारी आपको शुभकामना देता हूं। और मैं तमाम यहाँ के ग्रामीण आसपास के बच्चों से आग्रह करूँगा कि आप पढ़ें ज़रूर और अपने बच्चे को अभिभावक पढ़ाएं ज़रूर। इसके लिए अगर इसी के बीच आर्थिक समस्या आ रही है या किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो यूनिक कोचिंग सेंटर परिवार आपके साथ है, आप बेझिझक संपर्क करें। और मैं अब आपको ले चलता हूँ पीटी बिहार न्यूज़ के मुख्य संवाददाता प्रिय रंजन जी के पास, और उनके मुख से सुनूंगा मैं कि आप लोग सुनेंगे कि यूनिक कोचिंग सेंटर किस तरह से विगत कई वर्षों से विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करती आई है। और आज सज्जन सर के याद में कुछ निर्णय लिया जा रहा है, कुछ नियम बनाए जा रहे हैं जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कारगर साबित होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीटी बिहार न्यूज़ में। अभी हम बखरी प्रखंड के सीतारामपुर चौक पे हैं और यहाँ पे यूनिक कोचिंग सेंटर सीतारामपुर में भी यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ पे 1 जनवरी यानी कि बोला जाए तो नूतन वर्ष का आज शुरुआत है। इसी के क्रम में हम लोगों ने किया जा रहा है कि बच्चों को एक अच्छी शिखर पे ले जाना है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के सभी जो भी शिक्षक हैं सभी अनुभवी हैं और योग्य हैं। तो इससे ज़रूर कहीं ना कहीं सफलता मिलने की उम्मीद है और उम्मीद कामयाब भी हो जाएगी। तो इतना ही हम बोला देखते हुए सभी बच्चों के लिए एक मंगल कामना करना चाहूँगा कि उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। हम तो कुछ देने के लायक नहीं, लेकिन नववर्ष हार्दिक शुभकामनाएं और लाख खुशियां दे आपको। तत्काल जय हिंद, जय भारत।